भिवानी की अनाज मंडी में हम पार्टी के सभी कार्यकर्ता आए हैं। यहाँ पर मजदूरों से, किसानों से और विशेष तौर पर आड़तियों से सबसे मुलाकात हुई है। आड़ती साथी सभी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। किस प्रकार पहली बार जीएसटी का बोझ आड़तियों पर डालकर सरकार ने आड़तियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया है और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो किसानों को, मजदूरों को मंडियों में हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हो ढेरी की ढेरियां मंडी में यूं की यूं पड़ी है, ना सरकार की तरफ से कोई खरीद है। पीछे सरसों जब मार्केट में आई थी, मंडी में आई थी, किस तरह कमीशन एजेंट जो कि आड़तियों से अलहदा सरकार ने नेशनल एजेंसी के माध्यम से बिठा करके सीधी लूट मचाने का काम किया। किसान को अपनी ट्रालियों पर सोने पर मजबूर होना पड़ा और आज भी किसान, मजदूर हो चाहे आड़ती हो, तीनों विवश हैं। सरकार सोई हुई है। केवल जुम्मा दुष्यंत चौटाला को मंत्री हटे हुए 2 महीने ही हुए हैं और इतने में ही फर्क साफ नजर आ रहा है। आज हम सरकार को चेताने के लिए यहां पर आए हैं। अगले 2 दिन के अंदर जीएसटी वाले मामले को सुलझा करके और खरीद ठीक तरीके से अगर सरकार ने शुरू नहीं की तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन इसके खिलाफ चलाएगी और प्रत्येक मंडी के अंदर खड़े होकर हमारे कार्यकर्ता अपना रोष किसानों के साथ, आड़तियों के साथ, मजदूरों के साथ व्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ मजदूरों की मजदूरी का बड़ा मामला है। हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। नायब सैनी हरियाणा का चरणजीत सिंह चन्नी बनकर गहरी नींद सोया हुआ है। उसे उठना होगा और किसानों की दुख तकलीफ को, परेशानियों को पहचानना होगा। इसलिए हम चेताने के लिए आज सभी कार्यकर्ता यहां पर आए हैं। बहुत ज्यादा रोष आड़तियों में, किसानों में और विशेष तौर पर मजदूरों में। देखिए, आपने कहा किसानों में रोष है, वो रोष कहीं ना कहीं जेजेपी के ऊपर भी झलक रहा है। हमारी सरकार के अंदर सीधी खरीद, 72 घंटे के अंदर पेमेंट, किसान के मोबाइल पर मैसेज आया करता था कि किस दिन फसल मंडी में आपको छोड़ करके जानी है। सोशल मीडिया पर किसान प्रदेश भर में दुष्यंत चौटाला को याद कर रहा है। 1 साल में जो बड़ा फर्क पड़ा है, दुष्यंत चौटाला के राज को आज लोग याद कर रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, सच्चे मायने में आज ये दिखा दिया कि दुष्यंत किस प्रकार किसान, आड़ती और कमेरे वर्ग के हितैषी थे और भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो किस प्रकार दोनों हाथ से इस वर्ग को लूटने लगी। आपने कहा कि चन्नी है, वो चन्नी कह रहे हैं कि जेजेपी जो है जमाने तक पार्टी बन चुकी है। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। जून के अंदर जाकर आचार संहिता खत्म होगी। जुलाई और अगस्त का महीना उनके पास शेष रह जाएगा। सितंबर में फिर आचार संहिता लग जाएगी। मुखौटा बदला है, वो कहते हैं बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है। मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं, ये सच्चाई है और मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही हरियाणा प्रदेश को लूटा जा रहा है। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को दोनों हाथों से हरियाणा की जनता उखाड़ फेंकेगी। ना केवल केंद्र में, जब एमपी यहां से जीतने की बात आएगी तो इक्का दुक्का सीट पर बीजेपी सिमट जाएगी। किस प्रकार अरविंद केजरीवाल को और लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालकर तानाशाही जो करने का काम इन लोगों ने किया, इन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम सरकार करेगी और लोग करेंगे। और अक्टूबर के अंदर मैं मानता हूं हरियाणा के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड पर सीमित हो जाएगी, कहीं 2, 4, 5 सीट पर सीमित रह जाएगी। बीजेपी को लोग सत्ता से पूर्णतः हटाना चाह रहे हैं। धन्यवाद।